बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो अभी मैं ब्लैक पेपर जो है ना, ये हम हमेशा साबित ही लेके आते हैं और घर में ख़ुद मैं इनको ना ऐसे ग्राइंडर में डाल के तो इनका पाउडर बना लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं, बस थोड़ा दरदरा सा पाउडर होता है, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो अभी मैंने इनको इस्तेमाल करना है जिंगर बर्गर बनाने के लिए। तो ये जो है, ये हम स्पाइस जार लेके आए थे कुछ दिन पहले, जब हम बर्थडे की शॉपिंग का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उस दिन हम ये स्पाइस जार लेके आए थे, जो बहुत ही मज़े के है। तो इतने दिन हो गए थे, मतलब इतने प्यारे लग रहे थे कि मेरा इनको ना इस्तेमाल करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। ये ऐसे हैं, मतलब पीछे ना बड़ी स्कॉच टेप के साथ ना इनको फिक्स किया हुआ है। अगर हम चाहें तो ये सेपरेट भी हम अलग से ना निकाल सकते हैं, वो टेप जो पीछे से है ना, ये उतार के। लेकिन अभी जो है मैंने इनको निकाल लिया है और ये इनका अलग से हर बॉक्स, हर जो स्पाइस जार है ना, उसका अलग से बॉक्स है, उसके अंदर इनको हम मतलब रखा जाता है। और सबसे जो अच्छी बात थी ना इसकी, वो मुझे ये लगी थी कि इसके लिड के साथ ही इसकी ना स्पून रखने के लिए भी उन्होंने मतलब कि स्पेस जो है ना वो बनाई हुई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और ये सारा जो है ना, ये जो ग्लास होता है ना उसका, और ऊपर से ढक्कन भी, इसका जो लिड है ना वो भी बहुत, मतलब मटीरियल वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना, एक के अंदर नमक डाल लिया है और एक के अंदर पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, फिर ऐसे साबुत धनिया, मतलब डेली हम सालन वगैरह बनाने के लिए जो भी मसाला जात जो यूज़ करते हैं ना, वो मैंने डाली है। तो हम ऐसे ही, पहले तो ये होता था कि हम ना खुद ही जो साबुत मिर्ची होती है ना लाल, वो वाली लेके तो हम उनको खुद ही मतलब पिसवा लेते थे। लेकिन अब जो है, ये तकरीबन 1 साल से हम लोग ऐसे ही है, जब भी मतलब घर के लिए ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हम 1 केजी या 2 केजी ऐसे ले आते हैं। तो जितनी हम लोगों ने मतलब इस्तेमाल करनी होती है उतनी लाल मिर्च डाल लेते हैं, बाकी जो है ना वो पैकेट वैसे ही एक बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर रख देते हैं। तो ये मैंने सारे मसाले, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, सारा कुछ डाल लिया है। तो ये है जी स्पाइस जार, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनमें कुछ डाल लूँ, क्योंकि इतने प्यारे लग रहे थे। होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना वो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनको इस्तेमाल करने का भी दिल नहीं चाहता। तो अभी यहाँ पर मैंने शेल्फ़ साफ़ कर ली है, क्योंकि अभी मैंने जिंगर बर्गर के लिए ना मुर्गी लेके आई थी मम्मा, तो उसको मैंने मसाला लगा के रखना है। तो ये वाली जो नाइफ़ है ना, ये मैं लेके आई थी $1 शॉप से, बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत शार्प भी बहुत है। मतलब कोई चीज़ जल्दी से कट करनी हो तो मैं इसी से कट करती हूँ, तो मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है इस्तेमाल में भी। तो अगर आप लोगों का चक्कर लगे तो कुछ चीज़ें $1 शॉप पे ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं पिछले व्लॉग्स में। तो यहाँ पे जो है ना, पीसीज जो थे ना वो मुर्गी वाले ने काफ़ी बड़े मोटे मोटे कर दिए थे, तो इसलिए मैंने हल्का सा उनको ना मतलब 2-2 पीस करके, तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हैमर कर लिया। हैमर भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो बस मैं वैसे तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पूरी डिटेल में मेरे चैनल पे ये रेसिपी पड़ी हुई है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और काली मिर्च और नमक, और थोड़ी सी चाहें तो जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें डाल के हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है। और बस हम मतलब जब भी जिंगर बर्गर बनाते हैं ना, तो ज़्यादातर मम्मा जो है वो ब्रेस्ट का जो पीसीज होते हैं ना, उसी में से जो है ना इसके मतलब फिले टाइप जो है ना वो कट करके लेके उनसे वो खुद ही मुर्गी वाला बना के दे देता है। मतलब हम जिससे मुर्गी लेते हैं ना, तो उसको पता है कि ये मतलब कैसा पसंद करते हैं। तो थाइस का भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन थाइस का हम मेरे घर में ना शौक से नहीं खाते हैं, इसलिए हम चेस्ट का ना, ब्रेस्ट का जो होता है वही चिकन लेते हैं। और ये जो है कुछ हड्डी वाली बोटियाँ थी, साथ में लेग पीसेस थे। तो इनको जितने घर में मसाले होते हैं ना वो सारे डाल के इनको मैरिनेट करके रख दें। और यहाँ पे मम्मा ने कढ़ाई बनाई थी, तो बहुत ही मज़े की लग रही थी, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने इनको मतलब के बर्गर बनाने थे। तो ये जो चिकन लेग पीसेस हैं, इनमें जितने आपके घर में मसाले हैं ना, चाट मसाला, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, लेमन जूस, थोड़ा सा सिरका और चिकन टिक्का मसाला, मतलब जो भी है ना सारा कुछ डाल के तो आप इसको रख दें। तो जो मैंने पहले एक रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, आप वो भी जाके देखिएगा, और मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उसमें मैंने पहले स्टीम किया है चिकन को, उसके बाद इनको फ्राई किया है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने चिकन को कट लगा के, उसके बाद इसको थोड़ा सा दही और सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल के इसको मैरिनेट करके 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और जिंगर बर्गर वाला जो मिक्सचर है, मतलब चिकन था, उसको भी 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जी अब हम इसको जिंगर बर्गर बनाएंगे तो कोट करेंगे। तो मैदे में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के तो इनको हमने कोट कर लेना है, और साथ में अंडे हैं। वैसे तो मैंने एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसमें विदाउट जो है ना ब्रेड क्रम्स, हम उसके साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं। मतलब मैदे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लें
और इसमें अच्छी तरह से चिकन कोट करने के बाद आप पानी में डिप करें, फिर से मैदे में कोट करें तो वो बहुत ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाते हैं। लेकिन मेरे घर में ये वाले क्रम्स बहुत शौक से खाए जाते हैं, मतलब मेरे बच्चों को भी यही पसंद है। तो इसलिए मैं अंडा पहले मैदे में उनको करती हूँ, उसके बाद अंडे में डिप करती हूँ, फिर मैदे में कोट करके फिर अंडे में डिप करके फिर उसमें ब्रेड क्रम्स लगाती हूँ, तो बहुत ही यमी बनते हैं। तो उसके बाद फिर बस जी ये बंद गोभी और केचप वगैरह लगा के तो ये जिंगर बर्गर हम लोगों ने तैयार किए थे। अगर आप डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाएं और सर्च करें, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। तो ये फिर हम डिनर सेट लेके आए थे, ये मेलामाइन थाईलैंड का है और एक प्योर थाईलैंड का भी प्लास्टिक का मतलब डिनर सेट है, तो वो थोड़ा महंगा है, मतलब अब रेट्स हाई होने की वजह से वो 22,000 में है। तो ये हम लोग लेके आए थे तकरीबन 8,500 में, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये फिर अलमारी सेट करनी थी डाइनिंग एरिया में, तो बस ये सारे बर्तन वगैरह जब होता है ना कि हम ऐसे कोई चीज़ सेट करते हैं तो सारे बर्तन जो है ना डिब्बों में डाल डाल के रखे हुए थे, मतलब कुछ इस्तेमाल करते थे घर में, कुछ वैसे रखे हुए थे कि बस घर सेट हो जाएगा तो फिर निकालेंगे। तो इतने बर्तन निकले थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको कहाँ कहाँ सेट करूँ। तो बस फिर बर्तन वगैरह सेट करने थे। यहाँ पे ये जो है ना ये मतलब कि पापा को FFC की तरफ से मिला था, ये पूरा टी सेट है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मतलब ये हमने लगाया हुआ था, घर में इस्तेमाल भी करते थे। तो अब हमने इसको जो डाइनिंग एरिया सेट किया है ना उसके वहाँ पे जो मतलब कि अलमारी बनी हुई है ना मतलब बर्तनों वाली, तो उसमें हम लोगों ने रखने थे। और फिर ये जो है ये कस्टर्ड सेट और जो केक सेट होता है ना उसके साथ की प्लेट्स वगैरह भी, और कुछ मतलब स्पेस इतनी कम मुझे लग रही थी तो कुछ मैंने बर्तन जो है ना वो वैसे ही जैसे बॉक्स में थे वैसे ही रख दिए थे। और ये वाला जो डिनर सेट है ये भी पापा को FFC की तरफ से मतलब सेफ्टी अवार्ड मिला था। तो ये जो है ना ये देखने में तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये कोई प्लास्टिक या मतलब मार्बल या पत्थर वगैरह का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्योर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना ये वो वाला है, और इसकी बनावट बिल्कुल ऐसी है, मतलब बहुत मज़े के हैं। तो इसके साथ ये बड़े बड़े बॉल्स हैं और साथ ये जो प्लेट्स हैं ना ये भी बहुत बड़े साइज़ की है, छोटे साइज़ की प्लेट्स हैं, मतलब प्यालियाँ नहीं हैं जो हम सालन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी जगह पे ये वाली जो है ना जो मतलब थोड़ी सी थाली टाइप होती है ना बिल्कुल देसी टच में, ये वाली थी। जो बहुत मज़े का ये डिनर सेट है और काफ़ी रेसिपीज़ में काफ़ी वीडियोस में मैंने इसको यूज़ भी किया है, तो बड़ी मज़े के। लेकिन ये हैवी है, वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है और मतलब देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा, और इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो बस उसके बाद फिर कबर्ड सेट की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपने को अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। और उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज और प्राइवेट, तो ऑल पे क्लिक करिएगा। उसके बिना अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन नहीं प्रेस करते तो उसका सब्सक्राइब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर जाके आप जिंगर बर्गर की रेसिपी भी देख सकते हैं और फ्राइड चिकन लेग पीसेस की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।